एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। यार मेरा आज का ये जो रिएक्शन वीडियो है ये होने वाला है बिट्टो जी के ऊपर। एक्चुअली मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा तो मेरे को ऐसी खुजली मची, मेरे को लगा कि यार इस चीज़ पे तो रिएक्ट करना मतलब बनता ही है। तो ये लोग एक पॉडकास्ट में गए हुए थे और वहाँ जा कर के इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बोला, हाँ और एक बात, कल ही की वीडियो में मैंने बोला था, नहीं वो जो मैंने वीडियो बनाया था ना वो एक्चुअली मैंने डाला नहीं है, पता नहीं वो मैं डालूंगी कि नहीं। उसमें मैंने बोला था कि मैं किसी के हस्बैंड के लिए नहीं बोलूँगी यार, ऐसे रोनी सूरत बना करके लोग अपने ब्लॉग में रोने बैठ जाते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने एक रूल बनाया था कि मैं किसी के बच्चे के ऊपर नहीं बोलूँगी, वैसे ही मैंने एक नया रूल बनाया था, कल ही बनाया था कि मैं किसी के हस्बैंड के ऊपर नहीं बोलूँगी, सिर्फ 2 को छोड़ करके। बट इनका भाई साहब का वो पॉडकास्ट देख करके ना मेरे से एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो जो इंसान इतना बदतमीज़ है तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो बदतमीज़ी मैं भी कर ही सकती हूँ। तो आज के लिए ये रूल ख़त्म हो गया, मैं बोलूँगी इन पे भी भर के एकदम जम के बोलूँगी। तो हाँ, क्या हुआ, ये लोग पॉडकास्ट में पहुँचे और इन्होंने सबसे पहले अपने होस्ट से इनके जो हस्बैंड हैं बिट्टो जी के, इनके हस्बैंड बोले उनको कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बुलाया। और मैं चारों तरफ देख रही हूँ भाई कौन सा मंच, कैसा मंच, किसका मंच, तो मुझे तो मंच नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने एक दुकान से मंच मंगवा के खा लिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उस होस्ट को खुद ही किसी चीज़ का तौर तरीका नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा है यूट्यूब पे, उनका जो पॉडकास्ट था उससे पहले मैंने उनको कभी देखा ही नहीं है। ना बैठी कैसे थी बेवकूफ़ों की तरह, ना कुछ बात करने आ रहा है। और एक्चुअली ये भाई साहब उनको कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, जो ये चालू हुए एकदम पूरा एकदम ख़त्म कर दिया, अपनी वाइफ तक को ये बोलने नहीं दे रहे थे। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि होस्ट ने इनको पूछा कि आप बताइए आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी। तो ये भाई साहब ने बोला, तो फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। हम लोग स्टार्ट करते हैं, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये बताया कि इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया कि बाकी लोग तो भाई जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, और ये पता नहीं ऑफिस करते थे, समथिंग कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया। तो इन्होंने बोला कि एक्चुअली इनकी शादी हुई तो ये ऑफिस करते थे, तो जब ये ऑफिस चले जाते थे तो पूरी दुनिया जो है ना एकदम मरी जा रही थी कि बिट्टू दीदी को दिखाइए, बिट्टू दीदी को दिखाइए, और एकदम मरी जा रही थी दुनिया। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो पब्लिक पे एक एहसान कर ही देते हैं। तो फिर इन्होंने बिट्टू दीदी का चैनल बना दिया। एक्चुअली लोग इनको बहुत कमेंट करते थे कि हम जानना चाहते हैं कि जब आप ऑफिस करने जाते हैं, ऑफिस क्या करने जाते थे भाई साहब, तो ये जो ऑफिस करने जाते हैं तो दीदी क्या करती हैं। तो इसीलिए फिर दीदी जी का भी चैनल बना और फिर तो जो हो रहा है सो आपके सामने, मेरे सामने है। तो फिर इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। और यार इस आदमी में ना मतलब इनमें कितना एरोगेंस है। और हाँ, इनकी वाइफ भी जो है वो नेपोटिज्म से ही आई हैं। इन्होंने बोला कि, और इतना प्राउड से ये बोल रहे थे कि मैंने चैनल बनाया और एकदम 2 दिन में ही ना, हाँ एक दिन में 10,000 कर दिया। एकदम इतने एरोगेंस, इतने घमंडी आदमी ये हैं भाई साहब। वही मैं ना इनका शक्ल देख रही थी कि कैसे एकदम से फ्लो में बोले जा रहे थे। और आज के वीडियो में मैं देख रही थी, कल के वीडियो में ये रो भी रहे थे। तो इन्होंने वो बताया कि इन्होंने अपनी वाइफ का चैनल क्यों और कैसे, ये पैसे के लिए नहीं बनाया है, पैसे तो इनके पास बहुत रईस आदमी है। ये सब जो पब्लिक मरी जा रही थी ना इनकी वाइफ को देखने के लिए, उसके लिए बनाए थे ये। तो फिर इनका शुरू हुआ वो चपर। ये भाई साहब अपनी वाइफ का तारीफ करते हुए बोले कि मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ कि ये कैसे घर बाहर सब कुछ संभालती है, पूरा क्या पता नहीं क्या बोला इन्होंने कि क्या संभालती हैं, वही यूट्यूब वीडियो ये जो ब्लॉगिंग करते हैं उन्हीं की बात कर रहे थे ये, कि मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ, ये कैसे संभालती हैं, घर है, परिवार है, सब कुछ ये संभालती हैं। तो और कुछ संभालते हुए तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आती, क्योंकि ये एकदम पूरी की पूरी बकलोल है। इनको आता क्या है, ये रील बना सकती हैं, नाच सकती हैं छपरी वाले ड्रेसेस पहन के, उसके अलावा इनको क्या आता है, ये क्या संभालेंगे, कुछ इनको आता है, कोई नॉलेज है। और रहा बात ब्लॉगिंग का, तो ब्लॉगिंग पता है क्या है, जैसे आप घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हो ना,
बस वही है, बिकॉज ये बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाती। इन्होंने ब्लॉगिंग के लिए क्या एफर्ट लगाया है? कुछ किया है इन्होंने? सिर्फ वही छपरी वाले कपड़े पहन करके इधर से उधर फुदकने के अलावा कुछ करती हैं? ये जैसे रहती हैं उसी हालत में खुद को प्रेजेंट करती हैं और आप बोलते हो भाई सब ये संभालती। इनको कुछ पता है? इनका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। एक दिन के ब्लॉग में यार मैं देख रही थी कि ये अपने बच्चे को कुछ खिला रही थी और वो फर्श पे गिर गया। ये इतनी बेवकूफ निहायती बेकार इंसान ये हैं, इन्होंने फर्श से उठा करके बच्चे के मुंह में डाल दिया। और बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं, मैं तो इनको नॉर्मल ही नहीं मानती, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बच्चा अगर फर्श से उठा के कुछ, तो हम लोग दौड़ के पकड़ते हैं कि बच्चा उसको मुंह में ना ले ले गिरी हुई चीजों को। तो गिरी हुई चीजों से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, तो फिर क्या बोल रहे थे, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। उसके बाद इन्होंने, भाई साहब ने उस पॉडकास्ट में एक एम्स वाली स्टोरी चेप दी, कॉपी पेस्ट कर दी। एक्चुअली हमने अपने पूर्वजों से सुना होगा और मेरे दादाजी ने भी मेरे को ये स्टोरी सुनाई थी कि जब भी मतलब बहुत तकलीफ में जब होते हैं तो अगर लगता है कि मुझे भगवान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो उनके बारे में सोचना चाहिए जो हमसे नीचे के लोग हैं। तो इन्होंने कहीं कहानी ये सुनी होगी, बिकॉज इतना ये होशियार तो मुझे कहीं से नहीं लगते, हस्बैंड वाइफ दोनों ही बेकार लगते हैं मुझे। तो इतनी अकल तो इनमें थी नहीं कि ये एकदम पूरा फेंक रहे थे लंबा लंबा कि मैं इनको एक दिन एम्स लेकर के गया था, वहां मैंने दिखाया कि देखो कितना कष्ट है दुनिया में, लोग जमीन पे पड़े हैं, भूखे मर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। हालांकि मतलब आई एम वेरी मच श्योर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं। अरे यार, उतनी गहरी सोच होने के लिए ना इंसान में अकल होनी चाहिए कि लोग अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को इस तरीके से समझाएं। और अकल का तो कुछ मतलब नामो निशान नहीं है दोनों हस्बैंड वाइफ में। उसके बाद फिर इनका अपना ड्रामा वो शुरू हुआ कि हाँ, फिर इन्होंने अपने लव मैरिज पे बात करी, मैरिज पे बात करी। आई डोंट नो यार, मेरे को जिस बारे में नहीं पता है मैं उस बारे में ऐसे कुछ भी फिजूल की चीजें नहीं बोलना चाहती हूँ। तो इन्होंने शुरू किया, वो जो होस्ट थी उन्होंने पूछा कि आपकी लव मैरिज है, शादी कैसे हुई? तो एक्चुअली ये दोनों सिस्टर एक ही घर में है। तो ऐसे पहले के टाइम में होता था, अभी तो ये सब लोग नहीं करते हैं, बट गाँव में होता था कि एक सिस्टर के घर दूसरी सिस्टर रहने जाती है। तो शायद इनका टाका भिड़ा होगा जो अब इनके हस्बैंड हो चुके, क्योंकि ये होता था बहुत, ये गांव में ना ये साली उली जीजा साली ये सब बहुत चलता था। तो मेरे को जो लगता है शायद वही हुआ, और गॉड नोज जो भी हुआ। और अगर लव मैरिज भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किया है तो प्राउडली बताओ यार, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं देख रही थी कि इनका लव मैरिज है, झूठ बोल रही है। किसी ने तो ये भी लिखा हुआ था कि इन्होंने पहले अपनी किसी वीडियो में बताई थी कि इनकी लव मैरिज है, बट शायद यहाँ पे ये झूठ बोल रही थी। तो इन्होंने बताया कि नहीं, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। तो फिर उसका ये स्टोरी सुना रही थी। और क्या झूठे मक्कार किस्म के लोग हैं ये। इनका कहना था कि इन्होंने बताया कि ये जब अपने सिस्टर के घर जाते थे तो ये देखते थे कि अब जो इनके हस्बैंड हो चुके, तो कि ये इतना इनकी वाइफ का, भाभी इनकी सिस्टर का, मतलब अपनी भाभी का वो इतना ख्याल रखते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे, सब कुछ पूरा करते थे। और फिर इन्होंने उसी पॉडकास्ट में बोला कि इनकी शादी हो गई तो 5 रुपए का समोसे खाने का इनके पास पैसा नहीं था, एक साड़ी देने का इनके पास पैसा नहीं था। तो यार मैं सोच रही थी कि जब ये इंसान के पास कुछ था ही नहीं, तो फिर ये अपनी भाभी और उनके बच्चों के लिए क्या करते होंगे? बिकॉज देखो, बहुत सारे लोगों को पता है, अगर कोई जेंट्स हमारी हेल्प करना चाहता है ना, तो वो कैसे करेगा? मतलब जो ऐसे रिश्ते वाले होते हैं, या तो मेंटली वो आपको सपोर्ट दे सकते हैं अगर आप किसी ट्रबल में फंसे हो तो, अदरवाइज वो फाइनेंशियली ही आपकी हेल्प करेंगे। मतलब एक देवर और क्या कर सकते हैं? पैर दबाते थे क्या ये? मालिश वालिश करते थे, उनके कपड़े धोते थे? मतलब किस तरीके से हेल्प करते होंगे ये मेरे को समझ नहीं आई। किसी को अगर समझ आया होगा तो बताना। मतलब एक जेंट्स वो पैसों से ही हेल्प कर सकता है या फिर मेंटल सपोर्ट दे सकता है। अगर हाँ हस्बैंड है तो बात अलग है, बट अदर रिश्ते में मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रकार से कोई किसी की हेल्प कर सकता है। तो ये इनका शुरू हुआ। उसके बाद हाँ, और इन्होंने क्या बोला कि इनका कहना था, इनके हस्बैंड ने बोला कि एक्चुअली इनके हस्बैंड ही बोल रहे थे, वाइफ को तो बोलने ही नहीं दिया उन्होंने। उनको इतनी हड़बड़ी थी बोलने के, शुरू हो गए, वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था ना कि मतलब पता नहीं क्या एकदम कोहिनूर का हीरा मिल गया है उनको वहां पे जा करके। तो फिर इन्होंने बताया
वही सारी चीजें। और फिर इनके हस्बैंड ने बताया कि किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और फलाना नहीं करना, जो कि ये रोज अपने ब्लॉग में करते हैं। एंड ये जो और इनकी वाइफ ने जो ये शादी वाली स्टोरी सुनाई वो मेरे को ना एकदम फर्जी लगी बिकॉज मेरे को भी लगता है कि शायद इनकी लव मैरिज होगी। और है तो इसमें क्या बड़ी बात है यार, आजकल तो लोग कर ही रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या बोला कि मतलब इनकी लव मैरिज तो नहीं थी, प्यार नहीं था इनके मन में, लेकिन फिर भी जब इनको पता चला कि उस आदमी से इनकी शादी होने वाली थी तो ये खुश बहुत हुई थी। इनको मतलब लगा था ये खुश बहुत हुई थी, कैसे करके इन्होंने बोला था यार, याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो ये खुश बहुत हुई थी क्योंकि लगता है ना कि अगर ऐसा आदमी से अगर शादी हो जाए तो क्या ही बात है। तो फिर इन्होंने बोला कि लोग, अच्छा उस बात पे मैं बाद में आऊंगी। तो मतलब ऐसा इस आदमी में क्या था, जब ये बोल रही थी ना कि मैं खुश बहुत हुई कि इनसे शादी, तो आप ही ने बोला कि 5 रुपए का समोसे खाने का पैसा नहीं था शादी के बाद, एक साड़ी गिफ्ट करने का पैसा नहीं था शादी के बाद, तो फिर और किस चीज से खुश थी आप? मतलब मेरी तो ऐसी शादी हो रही होती कि जहाँ पे मुझे पता चलता है कि हस्बैंड के पास कुछ नहीं है तो मैं तो खुश नहीं होती शायद। मतलब मैं तो ऐसे नेचर में हूँ कि मैं तो अगेंस्ट भी हो जाती हूँ शादी से, बट चलो ठीक है, बहुत लड़कियां अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाती हैं। तो अगर वो अगेंस्ट नहीं होती तो खुश भी नहीं होती, मतलब खुश क्यों होना था? क्या देख करके आप खुश हो रही थी? फिर मैं एकदम जूम करके उनके हस्बैंड का फेस देख रही थी, फिर मेरे को लगा नहीं, इसमें भी कुछ खुश होने वाली बात नहीं है। पता नहीं ये किस चीज़ से खुश थी। इन्होंने बोला एकदम ऐसे मुंह बना के कि देखो मैं शादी से बहुत खुश थी क्योंकि कौन लड़की नहीं चाहेगी कि इतना अच्छा लड़का है तो उससे इसकी शादी हो। तो इतना अच्छा लड़का ये किस बेसिस पे आपको लग रही थी? क्योंकि मैंने तो जूम कर करके देखा तो, और पैसे ये अर्न कर नहीं रहे थे क्योंकि आप ही लोगों ने बोला कि समोसे खाने के पैसे नहीं थे, तो मतलब कि समझो कि एकदम ही कंडीशन बुरी थी। तो फिर और फिर यार वो होस्ट कैसी बेवकूफ़ थी, इनको पूछ रही है कि आप जॉब करती थी, आपने कभी जॉब किया? मतलब किस बेसिस पे, ये कैसे जॉब करेंगी? इनको ढंग से बात करना नहीं आता यार, इनको हिंदी बोलनी नहीं आती ठीक से, ये क्या जॉब करेंगे? इनको कुछ आता है? किस बेसिस पे जॉब, मतलब क्या करना चाह रहे थे ये, कुछ समझ में नहीं आया। फिर ये लंबा लंबा फेंक रही थी, इनको बताया गया कि क्या ये फिर लंबा लंबा फेंक रही थी कि इनका ससुराल इतना अच्छा है कि किसी ने इनको किसी मतलब कपड़े पहनने के लिए कुछ भी इनका मन होता है ये पहनती हैं, कोई इनको रोक टोक नहीं करता है। तो यार देखो रोक टोक का क्या है ना, आप इन लॉज की बात अगर मानेंगे ना तो आपको लोग अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे, और अगर आप वहां पे तूफान मचाएंगी ना तो सब लोग, वो कंट्रोवर्सी फैमिली नहीं होता है, फिर वो छोड़ देता है कि ठीक है अपनी मर्जी से जियो। तो ये पूरा लंबा लंबा फेंक दी ससुराल के मैटर पे। तो मेरे को समझ नहीं आया यार, ये दोनों बहन एक ही घर में है। और आज मैं इनकी सिस्टर का एक ब्लॉग देख रही थी, वो अपने ससुराल के नाम पे रो रही थी कि इनका ससुराल, मतलब इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला बट उन्होंने बोला कि इनकी फैमिली अच्छी नहीं है। तो मतलब एक ही घर में, वो भी मेरे को समझ नहीं आया। किसी को पता चला हो तो प्लीज बताइएगा। और यार एक और चीज, ये लोग ना बहुत, देखो कपड़ों का क्या है ना कि मतलब बहू हो या बेटी हो, एनीथिंग जो भी, कभी ना किसी को कपड़ों के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, जिसको जो मन है। और यार अगर ये किसी के भी ड्रेस से अगर कोई किसी को जज करता है ना तो ये बहुत रॉन्ग है। बिकॉज मैं मानती हूँ अगर वो उस ड्रेस में कंफर्टेबल, चाहे वो शॉर्ट्स पहने या कुछ भी वेस्टर्न किसी भी टाइप के ड्रेस में अगर कंफर्टेबल है तो उनको पहनना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप कितना भी अनपढ़ गवार कुछ भी जाहिल रहो और आप एक वेस्टर्न ड्रेस छोटा सा वो खरीद करके पहन लो तो उससे आप मॉडर्न भी नहीं बनते। मॉडर्न आप अपनी पढ़ाई लिखाई अपने संस्कारों से बनते हो, ये मेरा मानना है। और बहुत से लोग, और पता है आजकल लोगों का ना थिंकिंग क्या हो गया है ना कि जितने छोटे ड्रेस पहनेंगे, जितने छोटे कपड़े, कम कपड़े पहनेंगे उतना ही ज्यादा मॉडर्न बनेंगे। बट यार मैं इस चीज को नहीं मानती। मेरी फैमिली में भी किसी चीज की रोक टोक नहीं है, बट पता नहीं क्यों मेरे को साड़ी बहुत पसंद है, आई लव साड़ी। तो चलो ठीक है। तो फिर इन्होंने अपनी वो जो कहानी थी वो सुनाई कि इनके ससुराल का ये लंबा लंबा फेंक रही थी, और इनका कहना था कि इनका जो ससुराल है वो नंबर 1 है और लोगों को जलन होती है कि
फिर से ये अच्छी शादी पे आ गई कि इसकी इतनी अच्छी शादी हो गई, ये अच्छा खा रही है, पहन रही है, बाकी तो सब पूरी दुनिया भूखे मर रही है। लेकिन लोग इनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो इनके पीछे पड़े थे, मतलब शायद इनके मायके वाले होंगे, हाँ होंगे क्या, मतलब शायद क्या, इन्होंने बोला कि इनकी अपनी ही फैमिली इनको बहुत बुरा भला सुनाती थी। तो फिर इनके हस्बैंड ने इनको मोटिवेट किया कि नहीं, तुमको कुछ सोचना नहीं है। और इनके बहुत अच्छे पार्टनर हैं, इनके जो हस्बैंड है ये बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको कुछ सोचना नहीं है, चुपचाप से तुम छपरी वाली साड़ी पहनो, छपरी वाली ज्वेलरी पहनो और मस्त तुम रील बनाओ और खुश रहो, ज्यादा कुछ तुमको सोचना ही नहीं। अपना पहनो छपरी वाली साड़ी, धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना करो। उसके बाद फिर हाँ मस्त पार्ट, फिर इनके हस्बैंड ने बोला कि जब इनके हस्बैंड ने बोला कि बुराई जो है ना, बुराई होनी बहुत जरूरी है। तो भाई साहब अब कितनी बुराई होगी आपकी, आप अपना कमेंट बॉक्स खोल करके देखिए। मतलब जहां ये पॉडकास्ट हुआ है ना, चलिए उसी का कमेंट आप देख लीजिए। भाई साहब जो भर भर के गालियां पड़ी है ना आपको भी और उस होस्ट को भी, मतलब वो माइंड ब्लोइंग था। और फिर इनका लेक्चर शुरू हुआ फ्रेंडशिप के ऊपर कि कोई दुनिया में कोई अपना नहीं है, किसी दोस्त को फोन करो तो कॉल नहीं उठाता। तो ये सब आपके साथ होता होगा, पता नहीं आप लोगों ने क्या किया है अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, मतलब नॉर्मल पीपल के साथ ऐसा नहीं होता है। हम लोग तो भाई जिसको भी कॉल करते हैं वो सब एक बार में रिस्पॉन्स देता है, अगर आपको नहीं देता है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। और फिर इन्होंने प्रेगनेंसी वाली जो स्टोरी थी वो डिस्कस किया कि बहुत लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया, या कुछ लोग अभी भी करते हैं कि इनका बच्चा जो है वो आईवीएफ के थ्रू है। तो यार वो भी बच्चा ही है, अगर कोई इस चीज को अगर कोई माइंड करता है तो गलत चीज है, मेरे हिसाब से गलत है। अगर वो माँ के कोख से बच्चा जन्म लिया है ना तो वो उन्हीं का बच्चा है। और यार गोद भी जो लेता है, मेरे को उसमें भी कुछ गलत नहीं नजर आता, ये अपनी अपनी सोच है। तो इन्होंने उस बारे में बात की और फिर ये कमेंट के ऊपर आ गए कि जो लोग इनको कमेंट करते हैं उसके बारे में इन्होंने बहुत बुरा भला किया। तो जो लोग भी मेरा ये रिएक्शन वीडियो देख रहे हैं, आज के बाद इनके वीडियो पे कोई कमेंट मत कीजिएगा, ना अच्छा ना बुरा। और इनका कहना था कि बहुत सारे लोग इनको प्यार करते हैं तो बहुत सारे लोग हेट भी करते हैं, लेकिन मैंने जहां तक आपकी वीडियोस देखी है और उसके जो कमेंट बॉक्स मैंने जो देखे हैं, वो सिर्फ लोग आपसे नफरत ही करते हैं, नफरत ही करते हैं। कोई मुझे प्यार करता हुआ तो अभी तक नजर नहीं आया, होगा कोई इक्का दुक्का दो चार आप ही की तरफ बकलोल। हाँ एक और चीज, इनकी वाइफ यार इतनी बेवकूफ है, इतनी इडियट है, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि एकदम पूरी अनपढ़ गवार चपाट है। इन्होंने बोला कि लोग तो मोदी जी को भी गालियां देते हैं, तो क्या मोदी जी लड़ने आते हैं? चलो वहां तक ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लिया और वो प्रभु श्री सब हटा दिया और इन्होंने सिर्फ राम बोला। कितनी बेवकूफ हो यार, कितनी बेवकूफ हो, एकदम बेकार औरत है। मैं बोलती हूँ ना, मतलब इनका जो लैंग्वेज है ना, इनका जो बातचीत करने का तरीका है ना, मुझे नहीं लगता कि ये नर्सरी भी पास की हैं। एकदम ये अंगूठा छाप मुझे लगती है। ऐसे ही खट से बोल दिया कि लोग तो राम को भी, राम क्या आपके चाचा ताऊ लगते हैं क्या? हाँ कौन है आपके राम? तो इन्होंने उनको भी अपने लपेटे में लेकर के कुछ भी बकवास कर दी। हाँ उसके बाद इनका स्टार्ट हुआ रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, जिसमें मैं इनको धोऊंगी बढ़िया से। तो इनका कहना था कि रिएक्शन चैनल वाले जो होते हैं वो इन्हीं की वीडियो निकाल करके उस पर वीडियो बनाते हैं और इन्हीं का थंबनेल और इन्हीं का फोटो लगा करके वो पैसे कमाते हैं। तो देखिए फोटो आपका तो लगाएंगे नहीं, बिकॉज उससे अच्छी बेटर फोटो मेरी आएगी तो मैं अपनी ही लगाऊंगी। और सबको नहीं ट्रोल किया जाता, ट्रोल पता है किसको किया जाता है, किसको क्रिटिसाइज किया जाता है? आप जैसे बकलोलों को, ठीक है, जो प्रभु श्री रामचंद्र का नाम ऐसे ले रहे हैं जैसे उनका फूफा का लड़का हो। हाँ बहुत सारे ब्लॉगर हैं, हाँ किसी को इतना नहीं लोग टॉर्चर करते जितना आपको, जितनी गालियां आप जैसे छपरी। एक्चुअली पता है इन लोगों का ना एक पूरा लंबा चौड़ा, मुझे लगता है जहां तक मैंने, ये 15-20 लोगों का ना ग्रुप है। हालांकि पट्टा किसी को किसी से नहीं है, बट ये 15-20 लोगों का ग्रुप है जिसमें जितने भी ग्रुप में लोग हैं ना, सारे के सारे
एकदम बाहियात है, जिनको ना अपने घर परिवार, उसमें सिर्फ मुझे एक अच्छी लगती है, भोपाल की बहू नीतू, और उसके अलावा ये लोग जितने भी हैं, एक नेहा आशीष तिवारी के जो भाई भाभी हैं, सिर्फ भाई भाभी, नेहा आशीष तिवारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके जो भाई भाभी हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी ये जितने हैं ना वो सारे के सारे अव्वल दर्जे के बदतमीज हैं। तो इनका कहना था कि रिएक्शन चैनल वाले अपना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके बारे में वीडियो बना करके और व्यूज कमाते हैं और पैसे करते हैं। तो ऐसा है ना कि सब लोग आपकी तरह ना पैसों के भूखे नंगे नहीं होते। कुछ लोगों को बोलना पसंद होता है, कुछ लोगों को अपनी बात रखनी पसंद होती है, तो वो लोग रखते हैं। आप इतना तिलमिला क्यों रहे हैं इस चीज से? हाँ, और एक चीज, आप ये जो बोल रहे हैं ना कि रिएक्शन देने वालों को और कुछ करना नहीं आता, रिएक्शन देने वाले जो जिस तरीके से आपके बारे में जो बोल रहे हैं ना, आप अपनी वाइफ को बैठा दीजिए, आता है बोलने उनको? कुछ आता है जीवन में? कुछ आता है उनको छपरी वाली डांस के अलावा? हाँ, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला कि अब इनके पास इतनी साड़ियां हैं कि ये तो सबको बांटते रहते हैं, 100 200 पता नहीं कितना नंबर बताया इन्होंने कि कहाँ पे तो जाकर के बांटे, सब रिलेटिव सबको बस यही दान पुण्य कर रहे हैं और ये दिखाते नहीं है बिकॉज शो ऑफ करना इनको पसंद है। भाई साहब, आप लोग वो आदमी हो ना जो आपकी वाइफ ने इत्तू सा अचार दिया था किसी को, उस चीज का शो ऑफ कर दिया था उन्होंने, उस चीज का भी कंटेंट बना लिया था। तो मतलब हाउस हेल्पर को दिया था, उस चीज का कंटेंट बना लिया था। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप किसी को एक हैंकी दोगे ना, उस चीज को भी दिखाओगे। तो ये सब फर्जीवाड़ा आप क्यों करते हैं? मतलब ऑडियंस को पता है ना, जो लोग आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको वो पता है आपकी असलियत। एंड हाँ, अब मैं आती हूँ रिएक्शन चैनल वालों के बारे में। जो इन्होंने बोला कि सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला कि हाँ, वो लोग जब सब्जी लाने जाते होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब्जी लाने नहीं जाती, मेरे घर में मेरे हस्बैंड या मेरे इन-लॉज वगैरह जाते हैं सब्जी लाने। तो चलो किसी काम से अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं आजकल? तो हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में क्या बना रहे हैं? तो चुगली कर रहे हैं। तो ऐसा है ना कि सब आपकी तरह वीडियो नहीं खेलते और उतना एक्साइटेड नहीं होते हैं। बहुत लोग ऐसे भी, मेरे जैसे भी लोग होंगे जो वीडियो बना रहे होंगे, उनकी फैमिली तो को भी पता नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है ना। आप ये सब सोच लिया कीजिए। और इनका कहना है कि उनकी कोई पहचान नहीं होती, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप लोग कितने रिस्पेक्टेड हो वो दिखता है ना। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए। आप घर में नहीं होते हो, आपकी वाइफ घर में होती है और एक भैया अननोन वो कोई है, मतलब वो पता नहीं, जैसा कि मेरे कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा था, वो आपके घर में ही रहते हैं और आपकी वाइफ उनके साथ ऐसे किसी भी तरीके से भद्दे तरीके से लेटी हुई है, बैठी हुई है, कुछ भी। तो हर किसी को ये चीजें पसंद नहीं हो सकती ना। मतलब मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी किसी बाहर वाले आदमी के साथ। एंड दूसरी चीज कि ये कहीं मंदिर गए हुए थे, तो एक आंटी जो मतलब एकदम दौड़ आई, इनको पकड़ी, इनके साथ फोटो खिंचाई और उनका जो जीवन धन्य हुआ। ये सब क्या झूठ फर्जीवाड़ा? ये आपने वीडियो बनाया नहीं था उसका? हाँ, डालना चाहिए था आपको। और इनका कहना है कि इनको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो कभी रिएक्शन चैनल वालों को नहीं मिल सकती। तो मैं बाकियों का नहीं जानती, मैं अपना बताती हूँ। मुझे जहाँ से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे से, माता पिता, भाई बहन, मेरे इन-लॉज से, मुझे जहाँ से रिस्पेक्ट और प्यार मिलना चाहिए वो मिलता है, भरपूर मात्रा में मिलता है। आप उसकी चिंता ना करें। और आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो आपके कमेंट बॉक्स में दिख जाएगी। आप कभी कभी वॉच कीजिए, आई थिंक आप करते होंगे, आई एम वेरी मच श्योर आप करते होंगे। तो कोई जरूरी नहीं है भाई साहब कि हर लोग ना ये जो यूट्यूब पे आते हैं बस सब वो पैसे के भूखे नंगे रहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग शौक से भी आते हैं ना, आप जैसे लोगों को आईना दिखाने के लिए। हाँ, किसी को तो आना पड़ेगा ना, किसी को तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप तो जैसे हवा में उड़ रहे हैं, तो फिर तो आप सब जो धरती पे हैं उनको तो आप पता नहीं आप क्या ही कर दीजिएगा। तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना आपके अगेंस्ट। और ये सब फालतू की बातें मत कीजिए कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये है वो है, कुछ नहीं है आपकी। आपको कोई नहीं पूछता। एक इनसे क्वेश्चन किया गया कुछ, हाँ, ये कुछ गाड़ियों के बारे में बता रहे थे, एलविश यादव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया और इन्होंने बताया कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। डर रहे थे आप नाम लेने से? हाँ, ऐसे ही डर के रहिए, सूट करता है आप पे, आपको भी कोई नहीं जानता।
और हाँ, एक और चीज इन्होंने बोला कि वो अपना वीडियो इसलिए नहीं बना सकती बिकॉज उनके फैमिली सपोर्टिव नहीं होंगे। तो देखो, खुद की भी कोई चॉइस होती है, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, आपकी वाइफ की तरह बाकी दुनिया की पत्नियां सब बदतमीज और बेवकूफ नहीं होती, बट बदतमीज नहीं भी होती तो भी ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ की जो डिसीजन है वो उनके हस्बैंड के हाथ में होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट कुछ लोग खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते कि हर चीज में कैमरा घुसेड़ो, खाने में, रोने में, नहाने में, धोने में, कहीं आने में जाने में। बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते कि छपरी वाली साड़ी पहन करके धूम तना, सब लोग ये नहीं कर सकते ना। ये सब आप लोगों पे सूट करता है तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, और बाकी मैं सिर्फ आपको आईना दिखाऊंगी। सो दैट्स इट यार। जिन लोगों तक मेरा ये रिएक्शन वीडियो पहुंचे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि मेरा ये रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लगा, एंड ये भी बताएं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो मैं किस पे लाऊं। एंड बाय बाय गाइस। और उन लोगों से तो नहीं, बाकी जो मेरी ऑडियंस है, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो माफ़ कर देना यार। सो चलो ठीक है, बाय बाय।